एक बार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपने इबादत खाने में अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। ठीक उसी वक्त एक शख्स उनके पास आया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक विदेशी मेहमान समझकर उनका इस्तकबाल किया और अपने पास बैठने की जगह दी। दरअसल यह शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद मलाकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम थे। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इसका एहसास तक नहीं हुआ। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम इस मुलाकात के जरिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने और उनके साथ भाईचारे का रिश्ता कायम करने आए थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की आदत थी कि वह हमेशा रोजा रखना पसंद करते थे और अक्सर रोजे से रहते थे। उस दिन भी ऐसा ही था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम रोजे की हालत में थे। पूरा दिन गुजरने के बाद जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने लिए और मेहमान के लिए खाने का इंतजाम किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खाना शुरू किया, लेकिन उनका मेहमान खाने से बिल्कुल दूर रहा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बार बार उन्हें खाने की दावत देते रहे, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। असल में यह कोई आम मेहमान नहीं था, बल्कि अल्लाह के फरिश्ते हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम थे। और फरिश्तों की फितरत होती है कि वे इंसानों की तरह खाना नहीं खाते। चूंकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान नहीं पाए थे, इसलिए वह बार बार उन्हें खाना खाने के लिए दरख्वास्त कर रहे थे। रात के समय सोने से पहले हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, भाई आप खाना खा लीजिए, नहीं तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। लेकिन वह मेहमान फिर भी कुछ नहीं खाए। उन्होंने पूरी रात अल्लाह की इबादत में बिता दी। सुबह होने पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें फिर से खाने के लिए कहा, लेकिन मेहमान ने अब भी कुछ नहीं खाया। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मेहमान से कहा, भाई आइए हम अल्लाह की जमीन में थोड़ा सैर सपाटा करें और अल्लाह की नेमतों को अपनी आंखों से देखकर उसका शुक्र अदा करें। फिर वे दोनों साथ निकले और चलते चलते बहुत दूर चले गए। अचानक उनके सामने एक बाग नजर आया जो फलों से भरा हुआ था। उस मेहमान ने कहा, ए अल्लाह के नबी, आइए हम इस बाग में चलते हैं और वहां से कुछ फल तोड़कर खाते हैं। यह सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, क्या आपको नहीं पता कि किसी के माल को उसकी इजाजत के बिना लेना अल्लाह ने हराम किया है? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर वह मेहमान बिल्कुल खामोश हो गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। असल में हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की आजमाइश कर रहे थे कि क्या उनके दिल में दुनिया के माल का कोई लालच है या नहीं। फिर वे दोनों दोबारा चलने लगे। चलते चलते वे एक मैदान में पहुंचे जहां हजारों बकरियां थीं। उन्हें देखकर उस मेहमान ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के नबी, आइए हम इनमें से कोई एक बकरी पकड़कर ज़बह करें और उसका गोश्त मिलकर खाएं। इस बार भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए और कहने लगे, आपको हलाल खाना पसंद नहीं आता, लेकिन दूसरों का माल बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको नहीं पता कि किसी की इजाजत के बिना उसका माल लेना अल्लाह ने हराम किया है? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर वह मेहमान बिल्कुल खामोश रहे। इस तरह वे पूरा दिन अल्लाह की नेमतों को देखते हुए सफर करते रहे और शाम के वक्त वापस घर लौट आए। यही सिलसिला चलता रहा और वह मेहमान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के घर 3 दिन तक रुके। लेकिन इन 3 दिनों में न उन्होंने कुछ खाया और न ही एक लम्हे के लिए सोए। आखिरकार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से रहा न गया और उन्होंने कहा, ए अजनबी, मैं अल्लाह की कसम खाकर आपसे कहता हूं, मेहरबानी करके मुझे अपना परिचय दीजिए। कोई इंसान 3 दिन तक बिना खाए और बिना सोए नहीं रह सकता। आप कौन हैं? इस पर वह मेहमान बोले, ए अल्लाह के नबी, दरअसल मैं कोई इंसान नहीं बल्कि मलाकुल मौत हजरत अज़राइल हूँ। यह सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम स्तब्ध रह गए। उनका जिस्म कांपने लगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सोचा, शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। फिर उन्होंने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आप मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हैं? इस पर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, नहीं, मैं आपकी रूह कब्ज करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं आपके साथ भाईचारे का रिश्ता कायम करने के लिए आया हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, आप मुझसे भाईचारा कायम क्यों करना चाहते हैं? मलाकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने आसमान से देखा कि आप कितनी तवज्जो और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करते हैं। आपकी यह इबादत मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बार बार दुआ की कि मुझे आपके पास आने और आपसे भाईचारा कायम करने की इजाजत मिले। मेरी लगातार दुआ के बाद
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी फरियाद कबूल कर ली और मुझे आपके पास आने की इजाजत दे दी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मलाकुल मौत अज़राइल, आप मुझसे भाईचारे का रिश्ता कायम करना चाहते हैं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप मेरी शर्तें पूरी करेंगे तो ही मैं आपको अपना भाई मान लूंगा। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आपकी शर्तें क्या हैं? आप बेझिझक मुझे बताइए, मैं आपकी हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी शर्त यह है कि आप मेरी रूह कब्ज करें। जब मेरी रूह कब्ज होगी तभी मैं महसूस कर पाऊंगा कि मौत का दर्द कितना तकलीफ देह होता है, और इसे याद करके मैं और ज्यादा इबादत कर पाऊंगा। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी भले ही मेरी है, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म के बिना किसी की रूह नहीं कब्ज कर सकता, और अभी आपका मौत का वक्त नहीं आया। इस पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर आप अल्लाह से दुआ करें कि वह आपको इस काम की इजाजत दे। मलाकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से अर्ज की, ए अल्लाह, आपका नबी मौत के दर्द को महसूस करना चाहता है, आप उसे यह एहसास होने दें। अज़राइल अलैहिस्सलाम की यह दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल कर ली और उन्हें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने की इजाजत मिल गई। फिर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे आपकी रूह कब्ज करने की इजाजत दे दी है। यह सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बेहद खुश हो गए और कहने लगे, भाई अब आप अपना काम शुरू करें। इसके बाद हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने की तैयारी कर ली। उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जमीन पर लिटा दिया और बहुत नरमी से उनकी रूह कब्ज कर ली ताकि उन्हें तकलीफ न हो। जब रूह पूरी तरह से कब्ज कर ली गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने उनकी रूह उनके जिस्म में वापस कर दी। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दोबारा जिंदा हो गए। जैसे ही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम होश में आए, हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, भाई इदरीस, आपको मौत का दर्द कैसा महसूस हुआ? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए मलाकुल मौत, अगर किसी जिंदा बकरी की खाल उसके जिस्म से उतार दी जाए तो उसे जितना दर्द होगा, मुझे उससे हजारों गुना ज्यादा तकलीफ महसूस हुई। यह सुनकर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, जब से मैंने इंसानों की रूह कब्ज करनी शुरू की है, तब से लेकर आज तक मैंने किसी की रूह इतनी नरमी से कब्ज नहीं की जितनी आपकी की। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कोई तकलीफ ना हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ज्यादा तकलीफ हुई तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलाकुल मौत अज़राइल, आपने जानबूझकर मुझे तकलीफ नहीं दी, इसलिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह वापस आ गई तो उन्होंने मलाकुल मौत हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, भाई अज़राइल, मेरा मकसद यह था कि मैं मौत की तकलीफ को महसूस करूं ताकि इससे इबरत हासिल करके अल्लाह की इबादत में और मगन हो सकूं। अब मैंने मौत का एहसास कर लिया है, लेकिन मेरी आपसे एक और गुजारिश है। मैं चाहता हूं कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरे लिए यह दुआ करें कि वह मुझे जहन्नम देखने की इजाजत दे दें, ताकि मैं अपनी आंखों से उसका खौफनाक मंजर देखूं और फिर अल्लाह की इबादत में और ज्यादा मशगूल हो जाऊं। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें इजाजत दे दी कि वे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जहन्नम दिखा सकते हैं। इसके बाद हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, आइए, अल्लाह ने आपको जहन्नम दिखाने की इजाजत दे दी है। फिर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर जहन्नम की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे वे करीब पहुंचते गए, जहन्नम का खौफनाक मंजर सामने आता गया। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जहन्नम की भयानक सजाएं और आग का तूफान देखा तो उनकी रूह कांप उठी। उन्होंने जोर से चीख मारी और बेहोश हो गए। जब उन्होंने जहन्नम को पूरी तरह देख लिया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे रोने लगे। उसके बाद उन्होंने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, भाई अज़राइल, आपने मुझे मौत की तकलीफ महसूस करवाई, आपने मुझे जहन्नम दिखाई। अब मेरे दिल में अल्लाह की इबादत का और ज्यादा जज्बा पैदा हो गया है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं पूरी तरह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहूंगा। मैं अपनी उम्मत को भी यह समझाऊंगा कि मैंने अपनी आंखों से जहन्नम देखा है और मैंने मौत का दर्द महसूस किया है। मौत की तकलीफ बहुत सख्त है और जहन्नम इतनी खौफनाक जगह है
कि वहां की सजा कोई भी सहन नहीं कर सकता। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्याल आई, लेकिन उन्होंने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को इसका एहसास नहीं होने दिया। उन्होंने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर कहा, मेरे दिल में एक और गुजारिश है। आपने मेरे साथ दोस्ती का रिश्ता कायम किया है, तो उम्मीद है कि मेरी यह बात आप नहीं टालेंगे। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, आपकी क्या ख्वाहिश है, बताइए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप मेहरबानी करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरे लिए यह दुआ करें कि वह मुझे जन्नत देखने की इजाजत दे दें, ताकि मैं अपनी आंखों से जन्नत के नेमतों को देख सकूं। बार बार जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह अनुरोध किया तो हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह, आपके नबी जन्नत को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत देखने की इजाजत दे दी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जन्नत देखने की इजाजत मिली तो उन्होंने शुक्र अदा किया और सिजदा किया। फिर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर जन्नत की तरफ रवाना हुए। जैसे जैसे वे जन्नत के करीब पहुंचते गए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्याल आया, लेकिन उन्होंने इसका एहसास हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को नहीं होने दिया। वो सोच रहे थे कि अगर किसी भी तरह वह जन्नत में दाखिल हो जाएं तो वहीं रुक जाएं, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि जो एक बार जन्नत में दाखिल हो जाएगा उसे फिर कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सोचा, अब जब मैंने मौत का एहसास कर लिया है तो अगर किसी तरह जन्नत में दाखिल हो जाऊं तो हमेशा के लिए वहीं रहूंगा और कभी बाहर नहीं आऊंगा। यह सब सोचते हुए भी उन्होंने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को इसका एहसास नहीं होने दिया, लेकिन अल्लाह ताला उनके दिल की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनकी तकदीर पहले ही इसी तरह लिखी जा चुकी थी। अल्लाह ने पहले से ही तय कर रखा था कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मौत से पहले जन्नत दिखाएंगे और फिर उन्हें जन्नत में हमेशा के लिए रहने की इजाजत दे देंगे। जब हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने कहा, भाई इदरीस, यह है जन्नत, इसमें दाखिल हो जाइए, लेकिन एक शर्त है, अपने पैरों की जूतियां बाहर छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने कहा, आप जन्नत की तमाम नेमतों और रहमतों का लुत्फ उठाइए, लेकिन याद रहे जब मैं आपको आवाज दूं तो तुरंत वापस आ जाइए, क्योंकि फिर हमें दुनिया में लौटना होगा। मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में क्या योजना चल रही है। उन्होंने सोचा कि इदरीस अलैहिस्सलाम थोड़ी देर जन्नत का दीदार करके वापस आ जाएंगे, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के इरादे कुछ और थे। उन्होंने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम की बात मानकर अपनी जूतियां बाहर उतार दी और जन्नत में दाखिल हो गए। जैसे ही उन्होंने जन्नत की नेमतों को देखा, उनकी आंखें ठंडी हो गईं। जन्नत का हुस्न, वहां की आरामदायक फिजा, नहरें, खूबसूरत बागात, बेहतरीन खजूरें, लजीज खाने, ये सब देखकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। जन्नत की हर एक नेमत को देखकर उनका दिल बस यही कह रहा था, मैं अब यहां से कभी बाहर नहीं जाऊंगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जब जन्नत की नेमतों को देख रहे थे तो उनका दिल अल्लाह की कुदरत पर झुकता चला गया। वे बार बार सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। जन्नत की खूबसूरती उन्हें इतनी भा गई कि वे पूरी तरह इसके मोह में पड़ गए। इधर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम को एक लंबा वक्त इंतजार करना पड़ा। जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई, ए अल्लाह के नबी, अब हमें लौटना होगा, हमारा वक्त पूरा हो चुका है और मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। अल्लाह ने मुझे एक बड़ा जिम्मा सौंपा है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अज़राइल अलैहिस्सलाम की आवाज सुनी तो वे धीरे धीरे जन्नत के बाहर निकलने लगे। उन्होंने अपनी जूतियां पहनी और फिर अचानक वापस दौड़ते हुए जन्नत में दाखिल हो गए। ये देखकर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और बोले, भाई इदरीस, आप वापस जन्नत के अंदर क्यों चले गए? हमें तो अब दुनिया की तरफ लौटना था। इस पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, भाई अज़राइल, मैंने तो अपने वादे को पूरा कर दिया। आपने मुझसे कहा था कि मैं जन्नत में जाऊं, वहां की नेमतों को देखूं और फिर बाहर आ जाऊं। मैंने वैसा ही किया। मैं बाहर निकला और अपनी जूतियां भी पहन ली। लेकिन अब मैं जन्नत से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है कि जो शख्स मौत के बाद जन्नत में दाखिल होगा वह वहां से कभी नहीं निकलेगा। आपने मेरी रूह कब्ज की थी, यानी मेरी मौत हो चुकी है। मैंने जहन्नम भी देख ली। अब जब मैं जन्नत में दाखिल हो गया हूं तो अल्लाह के वादे के मुताबिक मैं हमेशा यहीं रहूंगा। यह सुनकर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम बिल्कुल चुप रह गए। दरअसल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की यह योजना
पहले से ही अल्लाह की तदबीर में लिखी हुई थी। अल्लाह ने पहले ही तय कर दिया था कि वे जिंदा रहते हुए जन्नत में दाखिल होंगे और हमेशा वहीं रहेंगे। इसके बाद जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जन्नत की नेमतों को देखा और उसका लुत्फ उठाया तो उन्होंने हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने जन्नत देख ली और वादा पूरा कर लिया, लेकिन अब मैं यहां से बाहर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। उन्होंने बार बार हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा, हमें अब लौटना होगा, यह अल्लाह का हुक्म है। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अपनी बात पर अड़ गए और साफ इनकार कर दिया। अब हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, ऐ मेरे परवरदिगार, आपने मुझे हुक्म दिया था कि मैं आपके नबी इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत दिखाऊं। मैंने हुक्म की तामील की, लेकिन अब वह यहां से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। ऐ अल्लाह, अब आप ही कोई फैसला फरमाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जवाब आया, ऐ मलाकुल मौत, तुम अपनी काम पर वापस चले जाओ। मैंने पहले ही तय कर रखा था कि मेरे नबी इदरीस इसी तरह जन्नत में दाखिल होंगे और हमेशा यहीं रहेंगे। अब उन्हें जन्नत की नेमतें लुत्फ उठाने दो। ये सुनकर हजरत अज़राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठे। उन्होंने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सलाम किया और वापस लौट गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज कहानियां सुनाते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।